दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में हम कि कक्षा 12वीं हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर में कौन कौन से अध्याय और कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा कब रहने वाली है। तो त्रैमासिक परीक्षा दोस्तों आपकी अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको अगस्त माह तक का सिलेबस कंप्लीट तैयार करके रखना है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, तो त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस क्या है जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपकी जो आरोह बुक है, आरोह बुक में आपके दो सेक्शन होते हैं, एक काव्यखंड एक गद्यखंड। काव्यखंड से बात करते हैं तो ये काव्यखंड में दोस्तों आपके एक पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ टॉपिक रहने वाला है, जिसमें दोस्तों आपका रीतिकाल, प्रयोगवाद, छायावाद ये सब आपके रहते हैं विषयों के। तो इससे आपका एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का, और यही आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में और बोर्ड एग्जाम में आता है। कवि परिचय की हम बात करते हैं तो कवि परिचय दोस्तों आपके पेपर में एक 3 नंबर का आएगा और लेखक परिचय भी आपका 3 नंबर का रहने वाला है। सेम उसी प्रकार से रहता है आपका पेपर पैटर्न है जिस प्रकार से दोस्तों आपकी कक्षा 11वीं में था। ओके, अब कवि परिचय कौन कौन से तैयार करना है, लेखक परिचय कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, अध्याय की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर सबसे पहले आपका अध्याय 1 आदि परिचय, एक गीत हरिवंश राय बच्चन जी वाला। फिर अध्याय 2 पतंग, अध्याय 3 कविता के बहाने बात सीधी थी, और अध्याय 4 कैमरे बंद पाए। तो ये 4 अध्याय आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे काव्यखंड से। क्लियर है। महत्वपूर्ण कवि परिचय में आपको बता दूं तो 2 आपको अच्छे से याद करके रखना है। एक तो दोस्तों आपको हरिवंश राय बच्चन जी का एकदम रट लीजिएगा, त्रैमासिक परीक्षा में इसके हाई चांस रहने वाले हैं। मैं पहले पिछले साल मैंने पढ़ाया था और अब भी आपको मैं बता दूंगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है रघुवीर सहाय जी का। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप हो जाएंगे। ओके, तो त्रैमासिक परीक्षा की आप तैयारी करें तो माइंड में आपको रखना है कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब दोस्तों आपका आ जाता है गद्यखंड। तो गद्यखंड से दोस्तों हम बात करते हैं तो 3 अध्याय आपके रहने वाले हैं गद्यखंड से। ओके, एक आपका हो जाता है भक्तिन, दूसरा अध्याय है बाजार दर्शन, तीसरा अध्याय है काले मेघा पानी दे। ये आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपका क्या है लेखक परिचय। लेखक परिचय भी आपके पेपर में क्या है 3 नंबर का पूछा जाता है। ओके, अब कौन सा लेखक तैयार करने हैं तो आपको महादेवी वर्मा और जयनंद कुमार। अभी तो इनको 2 को रट लीजिएगा। इन 100% इन्हीं 2 में से आपका एक ना एक त्रैमासिक परीक्षा में रहेगा। दोनों रहेंगे, कोई आपको एक करना पड़ेगा। ओके, मैं लिख के देता हूँ, तो ये आपको रट लेना है और अभी आप तैयार कर लेंगे तो यही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएंगे। और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज बताया भी है। ओके, और आगे भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ आपका गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ ये वाला टॉपिक रहने वाला है। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, इनसे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको तैयार करना है। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे। मैं थोड़ा इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत हो, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी अभी एमपी बोर्ड इसका ब्लूप्रिंट पूरा जारी करेगा तो फिर मैं और अच्छे से आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से समझा दूंगा। फिर आपकी वितान पुस्तक होती है। वितान पुस्तक में हम बात करते हैं तो आपको 2 अध्याय आपके रहने वाले हैं। सिल्वर बेंडिंग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जूझ। तो ये 2 अध्याय आपको तैयार करने हैं वितान बुक से। ओके, फिर आपकी अभिव्यक्ति माध्यम आ जाती है। तो अभिव्यक्ति माध्यम से कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करने हैं तो अभिव्यक्ति माध्यम से आपका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण और कैसे लिखे कहानी, ये आपके अभिव्यक्ति माध्यम के दिए हुए। ओके, अभिव्यक्ति माध्यम से भी 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। त्रैमासिक परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन हो सकते आ जाए, बोर्ड एग्जाम में तो आपका एक ही क्वेश्चन आता है। तो बस सिलेक्टेड मैं आपको बता दूंगा, केवल उन्हें पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, और त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ओके, उतना बस पढ़ लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देख लेते हैं हम व्याकरण सेक्शन। ओके, व्याकरण में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। देखिए निबंध लेखन आप जानते हैं, निबंध रहने वाला लेखन है, पत्र लेखन है, और आपटित गद्यांश पद्यांश ये आपका रहने वाला है। ओके, अब फिर इसके बाद दोस्तों आपका रस परिचय एवं प्रकार रहने वाले हैं। ओके, आपको पता है रस आपके 4 अंग होते हैं तो अंग आपको तैयार कर लेना। 10 टाइप होते हैं आपका। ओके, श्रृंगार जिसमें हास्य रस, करुण रस, ये सब आपका रहता है। तो ये आपको उनकी परिभाषा उदाहरण तैयार कर लेना है। सबसे खास बात मैं बताऊं तो अगर जो आपका कक्षा 11वीं में हिंदी में व्याकरण का सिलेबस था वही सेम आपका रहने वाला है कक्षा 12वीं में। बस वो अलंकार और छंद थोड़ा आपके बदल जाते हैं, बाकी लगभग वही रहने वाला है। ओके, इसके बाद हम अलंकार की बात करें तो ओके, अलंकार में हम बात करें तो आप जानते हैं बहुत टाइप के अलंकार होते हैं। ओके, जैसे आप अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ओके, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, बहुत सारे अलंकार होते हैं। लेकिन आपको केवल और केवल कक्षा 12वीं में 5 आपको अलंकार तैयार करने हैं एमपी बोर्ड के लिए। ओके, एमपी बोर्ड में इन्हीं 5 अलंकार से आपसे पूछा जाएगा, चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो और आपकी बोर्ड परीक्षा हो।
कौन कौन से? संधि अलंकार, सांगरूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। तो ये वो मैंने आपको 5 अलंकार बताए हैं। इनकी दोस्तों आपको परिभाषा और उदाहरण अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, और अभी से आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। 12th हिंदी के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी। ओके, 12th हिंदी ग्रामर के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी। प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको जितने भी मैं आपको व्याकरण के टॉपिक बताए हैं सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो देख लीजिएगा तो आपसे ओके, नोट्स बनाते चलिएगा तो आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर सार संक्षेपण रहने वाला है, कम ही आता है। ओके, विज्ञापन लेखन में कम आता है आपको, ओके, संवाद लेखन भी, तो ये टॉपिक रहेंगे। फिर अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन रहता है। फिर छंद की बात करें, अब छंद भी बहुत टाइप के होते हैं आपके, ओके, लेकिन केवल और केवल अभी आपको कक्षा 12वीं में MP बोर्ड में केवल और केवल ये 4 छंद पढ़ने हैं। सोठा, कबित, सवैयाँ, रुबाइयाँ, ये 4 छंद आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी में बात करें, हिंदी में इतनी डिटेल से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं कि हिंदी के इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टॉपिक से आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, और हिंदी सबसे ज़्यादा आसान है। बस अगर आपने सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस को समझ लेंगे, टॉपिक पता चल जाएंगे तो आप इतना सिलेबस है कि 1 महीने में पढ़ लेंगे तो भी आपकी बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाएगी। कोर्स में मैंने हिंदी का जो स्पेशल कोर्स है पूरा मटेरियल क्रम से दिया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटे भी 1 महीने पढ़ ले तो पूरा उसका क्या है तैयार हो जाएगा हिंदी। ओके, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। फिर हम शब्द शक्ति और शब्द गुण आपके टॉपिक रहने वाले हैं। क्लियर है? छंद में मैंने बता दी, ये 4 छंद पढ़ लेना है और ये 5 अलंकार पढ़ लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम तक आपका यही रहने वाला है। क्लियर है? फिर आपका शब्द युग में रहने वाला है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहने वाला है, और इसके बाद शब्द रहने वाले हैं। अब शब्द भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन आपको केवल 3 टाइप के शब्द पढ़ने हैं, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द और नेपाल शब्द। और ये जितना टॉपिक है ये सब आपके शब्द युग में, मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी, ये सब आपकी कक्षा 11वीं मैंने बताए थे। शब्द शक्ति भी, शब्द गुण भी थे। ओके, सब आपका रहा था। तो ये जो तुम्हें टॉपिक बताया अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपको मानना है त्रैमासिक परीक्षा की नहीं, आप सीधे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का यही पूरा व्याकरण का आपका सिलेबस रहने वाला है। ओके, और बाकी आप क्या है प्रॉपर स्पेशल हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अन्य सब्जेक्ट भी, ओके, तो स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्व पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट unvakasaticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा, उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल बोर्ड एग्जाम तक आपकी प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।